अस्सलाम वालेकुम। आज से हम CIT का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ऑफिस का जो वर्जन हम यूज़ करें वो है 2016। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इनमें हम काम करना सीखेंगे। स्टार्ट हम लेंगे वर्ड से, और वर्ड में हम क्या काम कर सकते हैं और कौन कौन से हम टास्क, लेआउट्स वगैरह बनाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के। अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज देना चाहूँगा। जैसे हमारे पास ये स्क्रीन है, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ से पर्सनलाइज पर आएँ, और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ। आपको कलर सेट करने हैं तो आप यहाँ से सॉलिड कलर से जाके कलर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड आप सिंपल क्लिक से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टास्क बार की, बॉटम पे देखें तो ये टास्क बार, अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये लॉक होता है। काफ़ी बार ये टास्क बार लेफ्ट पे चला जाता है, टॉप पे या राइट पर आ जाता है, तो आप सिंपल क्लिक एंड ड्रैग से इसे किसी भी जगह पर रख सकते हैं। दोबारा लॉक करना है तो राइट क्लिक करके आप इसे लॉक कर सकते हैं। लॉक करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टाइम देखें तो आप टाइम को सेट करने के लिए राइट क्लिक करें, एडजस्ट डेट एंड टाइम पर जाएं, और यहाँ से आप इसकी सेटिंग को ऑफ कर दें, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आपके ये दोनों बटन ऑन होंगे तो ये खुद ब खुद अपडेट कर देगा, आपका टाइम जोन भी सेट कर देगा और टाइम को भी सेट कर देगा। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप इन दोनों को ऑफ करें, चेंज करने के बाद डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट की सहूलत है तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को ऑन रहने देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर डेट एंड टाइम यहाँ पर ठीक सेट है। सो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपके पास यहाँ कुछ आइकन्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। इनका साइज छोटा बड़ा करना है तो राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं, लार्ज आइकन्स करें, अगेन व्यू में जाएं और आप मीडियम करें, या फिर आप इन्हें स्मॉल में भी रख सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट मीडियम होते हैं, हम मीडियम पे ही रहने देते हैं। अगर आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पर रहते हुए एक फोल्डर बनाना है तो Ctrl+Shift+N प्रेस करके आप फोल्डर बना सकते हैं, और कोई भी फोल्डर को नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्टिक्स, एंटर कर रहा हूँ तो देखें फोल्डर बन गया। अगर आपने फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बनाने हैं तो पहले डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करें, और इस फोल्डर के अंदर Ctrl+Shift+N से एक फोल्डर बना लें। जैसे इमेजेस का फोल्डर मैंने बना लिया, Ctrl+Shift+N अगेन, और दूसरा फोल्डर मैंने बना लिया फाइल्स का। इसी तरह आप एक फोल्डर में सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं, और इसके अंदर अपना डाटा जो है वो अपना सिक्योर रख सकते हैं। अगर आपने फोल्डर को डिलीट करना है तो क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड से। आपका फोल्डर रिसाइकल बिन में आ गया है। आप दोबारा चाहते हैं रिस्टोर हो जाए तो डबल क्लिक करके रिस्टोर और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका वो फोल्डर रिस्टोर हो जाएगा। आप चाहते हैं ये परमानेंट डिलीट हो जाए, रिस्टोर ना हो, तो फिर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट करना है। वो आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर, आप यस कर दें तो ये आपका परमानेंट डिलीट हो गया। अब आप देखें रिसाइकल बिन में आपका कोई फोल्डर मौजूद नहीं है। इस तरह की अगर आपकी कोई विंडो ओपन है और आप उसे शॉर्टकट की से क्लोज करना चाह रहे हैं तो Alt F4 प्रेस कर दें। और अगर कोई फाइल ओपन नहीं है और आप Alt F4 प्रेस करते हैं तो फिर आप सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। Alt F4 प्रेस करने के बाद ओके कर दें, या अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें तो आप सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने सिस्टम पर पासवर्ड लगाना है तो आप विंडो की प्रेस करके यहाँ पर सर्च करें कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल के बाद आपने यहाँ से आना है यूज़र अकाउंट में, चेंज अकाउंट टाइप में जाएं, और यहाँ पर आप जो भी यूज़र आपका है आप उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ अभी चेंज का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ तो यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड आएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड लगा हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर लिखा आ रहा है चेंज पासवर्ड। अगर मैं आपको यहाँ पर इसे स्क्रीन को साइन आउट करके दिखाऊँ, साइन आउट के लिए विंडो L प्रेस कर सकते हैं आप स्क्रीन से साइन आउट कर जाएंगे। यहाँ पर आप दोबारा पासवर्ड लगाएंगे और पासवर्ड लगाने के बाद आप इसे दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन को, अगर आप आर्जी तौर पे कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए आप इसे साइन आउट करके जा सकते हैं। विंडो L इसकी शॉर्टकट की है। सो पासवर्ड लगाने के का तरीका भी आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ, और कोर्स में आज जैसे आपको बताया कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में काम करेंगे, और उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो हम उसमें काम करेंगे। सो सबसे पहले वर्ड को ओपन करने का तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से एक विंडो की है आप उससे प्रेस करें और यहाँ डायरेक्ट टाइप करें WOR, तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इंटर कर दें तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। स्टार्ट में देखें तो कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं। अगर आप मोर टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हैं।
इन्हें भी हम यूज़ करना सीखेंगे। अभी क्योंकि हम बिगिनर्स हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सबसे पहले टॉप पर देखें तो आपका टाइटल बार है। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा है ये आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल शो हो रहा है। इसी तरह राइट साइड पर देखें 3 बटन, यहाँ से क्लोज, यहाँ से रिस्टोर। अपनी फाइल को आप रिसाइज भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, दोबारा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस बटन से फाइल को मिनिमाइज और यहाँ से आके दोबारा मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ देखें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये आपके टैब्स कहलाते हैं और ये आपकी कमांड्स कहलाती हैं। जितने भी छोटे छोटे आपको कमांड्स नजर आ रही हैं पूरा आपका कमांड एरिया है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ राइट साइड पर देखें तो ये स्क्रॉल बार है। आप अपने डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अपने माउस के मिडिल व्हील से भी आप इसे अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माउस का मिडिल व्हील कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करते हैं तो आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, या फिर आप प्लस पर क्लिक करें, माइनस पर क्लिक करें, या इस पॉइंटर से क्लिक करके ड्रैग करें तो भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ बॉटम पे देखें तो यहाँ जितने भी आपके पास पेजेस होंगे उनको काउंट करेगा और ये आपके वर्ड्स काउंट होंगे। सो ये कुछ बेसिक सा इसका इंटरफेस बता रहा हूँ। यहाँ टॉप पर देखें, अच्छा ये जितना भी पार्ट आपको ये नजर आ रहा है ये सारा पार्ट आपका रिबन कहलाता है। आप इस बटन से आकर इस रिबन को हाइड कर सकते हैं। दोबारा चाहिए तो इसी बटन से आप सिर्फ टैब्स शो कर सकते हैं। दोबारा चाहिए तो इसी बटन से कमांड्स भी शो कर सकते हैं। तो शो टैब्स एंड कमांड्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। सो वर्ड में काम करने से पहले एक चीज़ बड़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हमें टेक्स्ट चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए। तो अभी क्योंकि हमारी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो हम एक तरीका तो यूज़ कर सकते हैं कहीं दूसरी जगह से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लें। लेकिन एक मेथड वर्ड में भी है कि आप यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लिखें इक्वल टू RAND और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर करें तो ये आपको डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट यहाँ पर देगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि टेक्स्ट के ऊपर कोई भी काम करने से पहले हमें सिलेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन के कुछ मेथड आपको बता रहा हूँ। किसी भी एक वर्ड पर डबल क्लिक करें, वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। किसी भी एक पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करें तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करने से भी सिलेक्शन होगी और लाइन के बाहर आकर क्लिक करने से भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं। सो क्लिक करके ड्रैग करके भी सिलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें। जहां ये कर्सर होगा वहीं से आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होगी। आपकी नेविगेशन कीज आ रही हैं, आप उन नेविगेशन का सहारा लें। डाउन करें तो नीचे, अप, लेफ्ट, राइट साइड पर आए तो राइट साइड की सिलेक्शन बनेगी। डाउन, लेफ्ट और अप, ये भी बहुत ज़बरदस्त मेथड है सिलेक्शन का और क्विकली आप सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर आपका माउस गड़बड़ भी कर रहा है तो आप आसानी से इस सिलेक्शन को बना सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्टकट की है कंट्रोल A से भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं और बाहर यहाँ पर आप पेज पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो अब हम बात करते हैं टैब्स की और टैब्स को हम स्टार्ट करते हैं। इन टैब्स को, टैब्स में कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना ज़रूरी समझता हूँ, शॉर्टकट कीज़ कुछ बताना ज़रूरी समझता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उनमें सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल N। अभी देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 है। अगर आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट 2। और यहाँ पर भी देखें आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स आ गए। इस डॉक्यूमेंट को यहाँ क्रॉस पर बटन पर क्लिक करके आप क्रॉस कर सकते हैं। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंट्रोल N से आप ले सकते हैं। देखिए हमारे पास फिर 2 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। सो मैं दूसरे को क्लोज कर रहा हूँ। दूसरी शॉर्टकट की बता रहा हूँ कंट्रोल O। कंट्रोल O से वो फाइल जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में सेव है उस फाइल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल O का सहारा लेते हैं। और मैं यहाँ से ब्राउज करके देखिए मेरे पास यहाँ पर एक असाइनमेंट है और इसका ये एक फाइल शो हो रही है। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और ब्राउज करके आप इसे बता सकते हैं कि मेरी फाइल कहाँ पर है। सो मैं इसे बता रहा हूँ जी, मेरी फाइल डेस्कटॉप पर मौजूद है असाइनमेंट के फोल्डर में। यहाँ पर आप अगर डबल क्लिक करके देखें तो आपके पास यहाँ पर ये असाइनमेंट की जो वर्ड की फाइल है वो ओपन हो गई है। तो इस तरह आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O का सहारा लेते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट सेव हो जाए तो आप इस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। कंट्रोल S प्रेस करेंगे और इसे ब्राउज करके जगह बताएं कहाँ सेव करना है। मैं इसे डेस्कटॉप पर नाम दे रहा हूँ टेस्ट फाइल, या जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं टेस्ट फाइल दे रहा हूँ। डेस्कटॉप पर नाम टेस्ट फाइल और सेव कर दें। आपकी फाइल यहाँ देखें टेस्ट फाइल के नाम से सेव हो चुकी है और आपका टाइटल बार भी
चेंज हो चुका है। अब आप इसे मिनिमाइज करके चेक करें, वो फाइल आपकी यहाँ पर मौजूद है टेस्ट फाइल के नाम से। ठीक है, तो फाइल कोशिश करें जब भी कोई काम स्टार्ट करें फाइल को अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से आपने सेव करना है। सो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है, मैं अगर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लूं ताकि आपको दिखा सकूं। अब हमारी ये फाइल तो सेव है लेकिन ये टेक्स्ट हमारा सेव नहीं है। अगर मैं इसे क्लोज करके डोंट सेव करता हूँ, सेव करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी सेव हो जाएगा, बट मैं डोंट सेव कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैंने पहले फाइल को सेव करके दिखाया है, आप फाइल को ओपन करें, आपका उसके अंदर कंटेंट जो है वो नहीं मिलेगा। याद रखें कंटेंट डालने के बाद आप उसे सेव करना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ और अब लिखने के बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। देखें जैसे मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया ये सेव हो चुका है। अब क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो वो कंटेंट आपका सेव रहेगा। सो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं F12 की। F12 भी सेव करता है फाइल को, बट ये उस फाइल पर काम करता है जो पहले से सेव है। जैसे इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी ये टेस्ट फाइल है, मैं इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ। जैसे ये चेंजिंग कर दी, कलर दे दिया, या फिर इसे मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ से बोल्ड करने के बाद ये मैंने काफ़ी सारी चेंजिंग की हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये फाइल मैं अलग से सेव करूँ, अलग नाम से सेव करूँ, तो मुझे फाइल में जाकर सेव एज कर सकते हैं आप लोग, या फिर अपने कीबोर्ड से F12 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करेंगे तो कंटेंट तो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, लोकेशन हम डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, नाम हम कॉपी फाइल रख लेते हैं। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। सो कॉपी फाइल रख दिया और यहाँ से आप इसे सेव कर दें। अब आपकी फाइल देखें कॉपी फाइल के नाम से सेव हो चुकी है। एक फाइल हमारे पास टेस्ट फाइल ओरिजिनल जो है वो सेव है, अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन जो फाइल हमने डॉक्यूमेंट्स में चेंज की है वो हम चेक कर लेते हैं। विंडो ई से आएंगे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर आप वो चेक करें, सॉरी डॉक्यूमेंट्स में हमने किया था, कॉपी फाइल के नाम से ये फाइल है, डबल क्लिक करें तो ये फाइल आपकी ओपन हो गई है। सो अभी एक मसला ये आ रहा है कि अभी ये फाइल डायरेक्ट ओपन हो रही है। मैं चाहता हूँ ये बिना पासवर्ड के फाइल ओपन ना हो, तो आप फाइल से जाकर यहाँ इन्फो का एक ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करें, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करें और अपनी फाइल को पासवर्ड लगाकर ओके कर दें। उसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करें, ओके करें और क्लोज करके सेव कर दें। अब आप चेक करें, जब दोबारा फाइल ओपन करेंगे तो विदाउट पासवर्ड फाइल ओपन नहीं होगी। सो यहाँ पर मैं अगेन पासवर्ड दे रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। पासवर्ड को ख़त्म करने का तरीका भी यही है कि फाइल में आए, इन्फो में आए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आके आप पासवर्ड को ख़त्म कर दें और ख़त्म करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है। क्लोज करके सेव करना मस्ट होता है। याद रखें जब भी डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ चेंज करें तो सेव मस्ट कीजिएगा। सो मैंने सेव कर दिया। अब जब फाइल को ओपन किया तो देखें बिना पासवर्ड की फाइल ओपन हो चुकी है। तो आप पासवर्ड लगाकर अपनी फाइल को सिक्योर भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हमारे पास आ रही है वो है कंट्रोल पी। आप अपनी फाइल को कंट्रोल पी से प्रिंट में चेक कर सकते हैं। देखिए हमारी फाइल जो है वो प्रिंट में इस तरह की नजर आएगी। शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, पी फॉर प्रिंट से आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, काफी बार हमें फाइल्स को पीडीएफ में सेव करना पड़ता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, F12 प्रेस करना है। ठीक है, फाइल में बाकी सारी आप डेस्कटॉप लोकेशन दे रहा हूं मैं इसको, और यहाँ सेव एज टाइप से जाके आप पीडीएफ फाइल को भी सेव कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही सेव किया हमारी ये फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। इस फॉर्मेट का यहाँ नाम पढ़ लें आप, .ptf एक्सटेंशन देख लिया करें किसी भी फाइल की। ये एक्सटेंशन फाइल की पहचान होती है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ है या कौन सी फाइल है। सो ये हमारे पास पीडीएफ का कॉन्सेप्ट था। सो अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मैं इसको क्लोज करके दोबारा आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखें आपकी पीडीएफ फाइल भी डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। दूसरी फाइल, मैं दूसरी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कट, कॉपी और पेस्ट का। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे देखिए मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसे कॉपी किया और मैं थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ आकर मैं इसी टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट।
सेम मेथड आपका कट पेस्ट का भी है। कट पेस्ट में ये होगा कि आप यहाँ से अगर इसको कट करते हैं तो डाटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और किसी भी दूसरी लोकेशन पर जाकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। इस सूरत में डाटा आपकी ओरिजिनल लोकेशन पर नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। डाटा को डिलीट करना है तो कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, डिलीट का बटन प्रेस करें, आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ये होम टैब हम पढ़ रहे हैं जिसमें कट कॉपी पेस्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या है इसको देखें ध्यान से। सो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ और इस टेक्स्ट में मैं कोई फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। लेट्स सी, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करता जा रहा हूँ ताकि हमारे वर्ड सिलेक्ट हों। सो कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे डिज़ाइन आ गया, थीम्स आ गया, कॉलम्स आ गया और नीड आ गया। इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ मैं, इनका कलर चेंज कर रहा हूँ, इनका स्टाइल थोड़ा सा मैं इम्पैक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़े से बोल्ड टाइप दिखें। अब आप इसका कलर भी एक साथ चेंज कर सकते हैं। रीज़न ये है कि ये सारे वर्ड्स आपके सिलेक्ट हैं, इस वजह से सारे अपडेट हो रहे हैं और यहाँ से आप इसका केस भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर इन वर्ड्स पर काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल डबल क्लिक से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए डबल क्लिक, कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा और डबल क्लिक करते जाइएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक वर्ड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या है वो देखें। जैसे वीडियो को सिलेक्ट किया, साइज बड़ा किया और इसे मैंने कलर दे दिया और इसे मैंने स्टाइल दे दिया ये वाला, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। सो मैं चाहता हूँ ये जो फॉर्मेटिंग है वो इन वर्ड्स पर भी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए करना आपको ये होगा कि वीडियो को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट सी कर दिया, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई है। डॉक्यूमेंट पर आकर कंट्रोल शिफ्ट वी करें तो देखें वही चीज़ पेस्ट हो गई है। दूसरा तरीका यह है कि आप डबल क्लिक करके फॉर्मेटिंग वाला वर्ड सेलेक्ट करें, यहाँ आकर इस पर डबल क्लिक करें और अब जिस भी वर्ड पर क्लिक करेंगे वो वर्ड सेम फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा। चेक करें। सो इस तरह से आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग या आप सेम हेडिंग की फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं। मैं इसे अगेन ख़त्म कर रहा हूँ, मीन स्केप के बटन से मैंने इसे ब्रश साइन को जो है वो ख़त्म कर दिया है। सो इस तरह हम कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल भी सीख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग, पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल टास्क भी शुरू कर देंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मजीद इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।